नमस्कार साथियों, स्वस्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, इस प्रकार से आज से हम जो है वो छोटे छोटे वीडियो आपके बीच में लाऊंगा, जिसमें हम जो है वो हमारी तैयारी को इन छोटे छोटे प्रयासों से मजबूत करेंगे। दोस्तों, आज आपके सामने दिख रहा है जिस प्रकार से मानव पाचन तंत्र के प्रमुख एंजाइम्स की सूची को आपके सामने प्रदर्शित करूंगा और उनको आप जो हम जो है मिलकर याद करते हैं। तो पहली स्लाइड पर दिखता है आपको लार में उपस्थित एंजाइम, यानी कि हमारे मुंह में जो एंजाइम होते हैं उनकी सूची में क्या होते हैं। तो दो प्रमुख एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो मांड को शर्करा में और शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है दोस्त मेरे, यानी कि मांड जिसको अपन स्टार्च कहते हैं, स्टार्च अगर मुंह में जाता है तो वो बदल जाता है शर्करा में, और शर्करा अगर मुंह में जाता है तो वो बदल जाता है ग्लूकोज में। ये काम होता है टाइलिन एंजाइम का। किस एंजाइम का दोस्त मेरे? ये काम होता है टाइलिन एंजाइम का। ये मुख्य काम होता है जिसमें ये मांड को शर्करा में और शर्करा को ग्लूकोज में बदल देगा। और उसके बाद दूसरा एंजाइम हमारे सामने होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करता है, तो ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी कि ऐसे जीवाणु जो हमारी लार के अंदर साथ में मिल रहे हैं, भोजन के साथ हमारे साथ जा रहे हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। तो लार में उपस्थित एंजाइम हमारे सामने हो गए दो, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। दोस्त मेरे, यहां तक की बात क्लियर हुई होगी आपको। अगला देखिए साहब कि लार के बाद में अगली बार कहां होगा, तो आमाशय। हमारा दूसरा जो पाचन के आहार नाल का भाग होता है, यहाँ पर उसको कहते हैं आमाशय। और उस आमाशय की अगर बात करते हैं तो आमाशय में होते हैं तीन एंजाइम, जिसको हम जठर रस भी कहते हैं दोस्त मेरे। ये जो होता है उसको जठर रस कहते हैं दोस्त। और जठर रस या आमाशय एक ही बात होती है। तीन एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। पेप्सिन एंजाइम, यह एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन एंजाइम दूध के केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। और म्यूसिन एंजाइम जो है वो भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है दोस्त मेरे। आमाशय के अंदर तीन एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। रेनिन एंजाइम जो है वो दूध के केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देगा। और म्यूसिन एंजाइम जो है वो भोजन की अम्लीयता को कम करेगा। आप फुर्ती से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बढ़ते हैं अपन आगे। अगला देखिएगा साहब, हमारे पास है अग्नाशय। अगला मिलता है हमको अग्नाशय, जहां पर मिलते हैं तीन एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम के पास में दो काम है, प्रोटीन को ये पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, पेप्टोन को ये अमीनो अम्ल में बदलता है दोस्त मेरे। हमने जो है उसको जितना शॉर्ट हो सकता है मैंने शॉर्ट करने की कोशिश कर दी दोस्तों। आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अगर देखा जाए प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन सबसे बड़ी श्रृंखला है जो कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर होते हैं पेप्टोन, और जिसका सबसे अंत होता है अमीनो अम्ल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल की लंबी लंबी श्रृंखलाएं जो हैं वो प्रोटीन कहलाता है। तो साहब हम प्रोटीन को तोड़ते हुए अमीनो अम्ल तक ले आते हैं, कहां से? ट्रिप्सिन एंजाइम से। किस एंजाइम से दोस्त मेरे? ट्रिप्सिन एंजाइम से। अगर एमाइलेज की बात करते हैं तो ये मांड को बदल देता है घुलनशील शर्करा में। किस में बदल देता है दोस्त मेरे? घुलनशील शर्करा में। और तीसरा एंजाइम होता है अग्नाशय का, होता है लाइपेज, जो कि इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदल देता है दोस्त मेरे। इस प्रकार से ये एंजाइम हो गए अग्नाशय के। किसके हो गए? अग्नाशय के। अभी तक हमने लार के देखे, फिर हमने आमाशय के देखे, फिर अग्नाशय के, और चौथा भाग आता है हमारे सामने, वो होता है आंत्र में उपस्थित एंजाइम। वो कौन सा होता है दोस्त मेरे? आंत में उपस्थित एंजाइम, जिसमें चार एंजाइम हैं, इरोप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। इस प्रकार से चार एंजाइम मिलते हैं हमको आंत में। इरोप्सिन जो है वो प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। माल्टोज शर्करा जो कि माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देती है, और सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का काम करता है सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम दोस्त मेरे? सुक्रेज एंजाइम। उसके बाद लेक्टोज एंजाइम, लेक्टोज शर्करा को गैलेक्टोज में बदल देता है लेक्टेज एंजाइम। इस प्रकार से आंत में चार एंजाइम, इरोप्सिन, फिर है माल्टेज, फिर है सुक्रेज, और फिर है लैक्टेज। इरोप्सिन ये प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलेगा। उसके बाद माल्टेज ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलेगा, और सुक्रेज जो है वो सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देगा। और उसके बाद लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज शर्करा को गैलेक्टोज में बदल देगा। इससे पहले क्या देखा, तो अग्नाशय में तीन एंजाइम,
ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, एमाइलेज जो है वो मांड को घुलनशील शर्करा में बदल देता है, लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदल देता है। उसके बाद क्या देखा, आमाशय या जठररस में उपस्थित एंजाइम, 3 एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है, रेनिन जो है वो दूध का कैसीन प्रोटीन जो होता है उसको कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलती है, और म्यूसिन एंजाइम जो है वो भोजन के अंदर उपस्थित अम्लता को कम करती है। उसके बाद हमने देखा लार में उपस्थित एंजाइम जो कि है टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन जो है वो मांड को शर्करा में और शर्करा को ग्लूकोज में बदल देती है, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो भोजन के अंदर उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पर देखा हमने कि लार में कितने एंजाइम, 2, टाइलिन लाइसोजाइम, फिर आमाशय में 3, पेप्सिन रेनिन म्यूसिन, फिर अग्नाशय में 3, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, फिर आंत्र में 4, इरोप्सिन माल्टेज सुक्रेज लेक्टेज। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एंजाइम्स और उनके कार्य अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आगे फिर से एक ऐसे ही छोटे वीडियो में फिर से आपके सामने आ जाऊँगा और कुछ नई बातें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।